हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है महर्षि कौत्स अपनी गुरु महर्षि कण्व के आश्रम में तपस्या कर रहे थे। एक दिन की बात है, गुरु शिष्य जंगल में लकड़ियों को बीनने के लिए चले गए और देर शाम तक लकड़ियां बीनते रहे यानी चूनते रहे। गुरु ने पहले शिष्य के माथे पर गट्ठर बांधी और कहा, तुम आगे निकलो, मैं पीछे आता हूँ। उसके बाद कुछ लकड़ियों को अपने कांधे पर लादकर गुरु पीछे से चल दिए। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती कराह रही थी, चोट से पीड़ित थी और रो रही थी। कौत्स ने देखा, उसके बाद कुछ क्षण रुके, फिर अनदेखा करके वे चले आए अपने आश्रम में, लकड़ियों का गट्ठर रखे और बैठ गए। पीछे से उनके गुरु भी आ रहे थे। वे भी देखे कि लड़की कराह रही थी, लकड़ियों को गट्ठर फेंक दिए, वहीं रख दिए और उससे पूछे, बेटी क्या बात है? उसने चलने में असमर्थता दिखाई तो वे उसे पकड़कर अपने आश्रम ले आए और उसकी सेवा शुश्रूषा की, चिकित्सा की। उसके बाद अपने शिष्य कौत्स को बुलाया और डांटा, क्या तुमने इसे नहीं देखा? उसने सर झुका लिया और हामी भर दी, गुरुदेव मैंने देखा, लेकिन इसके अप्रतिम सौंदर्य के आगे मैं कहीं विचलित न हो जाऊं, ऐसा भाव आया, इस कारण से इसे अनदेखा करके चल दिया। ऋषि ने उसे डांटते हुए कहा, वत्स, सेवा प्रदान है, वासनाओं के डर से भागने से वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कहा जा सकता, सौंदर्य से भागकर सौंदर्य पर नियंत्रण नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके बीच में रहते हुए। और सबसे बड़ी चीज सेवा प्रधान है। जहाँ कोई युवती हो तो कराह रही हो, युवक भाग जाए कि कहीं मैं विचलित न हो जाऊं, तो ये धर्म नहीं। कोई युवक करा रहा हो और युवती उसे अनदेखा कर दे कि कहीं मेरी सर कलंक का दाग न लग जाए, तो वो धर्म नहीं। सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है पीड़ितों की सेवा, अपाहिजों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। समझा बेटे? और सुन लो, तैरना सूखे में नहीं, नदियों में तैरने के लिए सीखा जाता है, मरुस्थल में जाकर नहीं। इसी तरह से युवतियों के बीच, आकर्षणों के, वासनाओं के बीच रहकर जिसने आत्मनियंत्रण किया, जिसने वासनाओं पर विजय प्राप्त की, सच्चा विजयी वही है। कोलाहल से दूर हटकर एकांत में ध्यान करना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कोलाहल जहाँ लाउड स्पीकर बज रहे हों, जहाँ बस ट्रकें आती जा रही हो और शोर शराबा हो, अगर वहाँ आपने 5 मिनट भी ध्यान कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो आपकी बहादुरी है। क्योंकि एकांत में तो हर कोई साधना करता है। वैसे ही एकांत में जीवन ब्रह्मचर्य में बिता लेना बहादुरी नहीं है, वो तो यूं ही बीत सकता है। लेकिन जहाँ इस ढंग की बात हो, जहाँ सौंदर्य आगे पीछे हर जगह बिखरा पड़ा हो, अगर आप वहाँ आत्मनियंत्रण कर लिए, वहाँ आप अपने ऊपर संयमित जितेंद्रिय बने रहे, तो आपकी बहादुरी है। और संसार में कोई किसी युवती को देखे और वो रोग पीड़ित कराह रही हो और यह सोच कर न उसकी सेवा करे कि कहीं में मुझे कोई गलत कहे, तो नीचे वाला गलत कह सकता है अच्छे को भी, लेकिन ऊपर वाला सब दिखता है। वैसे ही कोई युवती किसी पुरुष को रोड के पीछे कराहते हुए देखे और यह सोचकर अनदेखा कर दे कि कहीं मैं उसे उठाऊं, उसकी सेवा करूं या उसे जल पिलाऊं तो लोग मुझे कलंकित करेंगे, तो दुनिया वाले तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले तुम्हें अनदेखा करने का दंड जरूर देंगे। क्योंकि धर्म सबसे बड़ा वासनाओं से बचना नहीं, सेवा करना धर्म है। सेवा से जिसने जी मोड़ लिया, सेवा से जिसने नाता तोड़ लिया, भविष्य में उसे भी कभी सेवा का सुख नहीं मिलेगा और उसे भी कोई पुण्य और धर्म नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखो,
कि सौंदर्य के आगे झुको नहीं, डरो नहीं, डटे रहो। वासनाओं के जाल से फंसने के डर से भागो नहीं, उलझो नहीं उसमें जाकर, बल्कि उससे बचे रहो, तभी तुम्हारी बहादुरी है।